है विद्यार्थी, बोर्ड पर देखो। ये धारणशीलता क्या है इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। इसका नाम है परिनालिका। क्या नाम है? परिनालिका। इसके भीतर किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को रखा गया है। किसको रखा गया है? अब एक बात समझना होगा, बात यहां पर यह है कि जब किसी परिनालिका के भीतर लौह चुंबकीय पदार्थ को रखा जाता है और उस परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय तीव्रता H बराबर म्यू आई हो जाता है। इस कारण से जब धारा का मान बढ़ाते हैं तो तीव्रता का मान बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, एक परिनालिका है, ठीक है। आओ बैठो ना, आओ मतलब मटकूर में आओ तरह, बड़ा बायोलॉजी से आओ तरह मैथ की घंटी में। मेन बीमारी नींदे के बना, तो ये बीमारियां जन कब तक रहेला, जब एक बार फेल कर जी बनो तो दूसरा बार तो नींदे ना पड़ी, एक हो जाला। इसका नाम क्या है? परिनालिका। और परिनालिका के भीतर आपने क्या रखा है? लौह चुंबकीय पदार्थ। किसको रखा है भाई? लौह चुंबकीय पदार्थ रखा है। इसका नाम है लौह चुंबकीय पदार्थ। अब आपने परिनालिका में धारा का प्रवाह किया। क्या किया भाई? इस धारा के प्रवाह करने से परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय तीव्रता का सूत्र मैंने साबित किया था वह था H बराबर म्यू आई। क्या था? एन आई था, म्यू आई नहीं था। क्या था? एन आई था। अब बताइए, या धारा का मान बढ़ाएंगे तो तीव्रता का मान बढ़ेगा ना? बढ़ेगा ना? धारा का मान बढ़ाएंगे तो तीव्रता का मान बढ़ेगा। तो कहा जाएगा कि जब परिनालिका के भीतर लौह चुंबकीय पदार्थ को रखकर परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय तीव्रता H बराबर एन आई उत्पन्न हो जाता है। जब धारा का मान बढ़ाते हैं तो तीव्रता का मान भी बढ़ता है और तीव्रता का मान बढ़ने के कारण लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता है। तीव्रता का मान जब 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 बढ़ाया जाता है तब तब लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है। एक समय ऐसा आता है जब तीव्रता का मान बढ़ाने पर भी इसके भीतर के चुंबकीय क्षेत्र का मान नहीं बढ़ता है। उस स्थिति में लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होता है। अब धीरे धीरे धारा का मान कम करते हैं। जैसे जैसे धारा का मान कम करते हैं वैसे वैसे तीव्रता का मान कम होते जाता है और चुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाता है। अब कम करते करते जब तीव्रता का मान शून्य हो जाता है तब भी लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कुछ रह जाता है। इसी को हम धारणशीलता कहते हैं। कह रहे नियम ना कि जब परिनालिका के अंदर किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को आप रख दीजिएगा और जब धारा इसमें प्रवाहित कीजिएगा, जब इसमें करंट बहने लगेगा तो इसके भीतर क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय तीव्रता उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय तीव्रता। इस चुंबकीय तीव्रता उत्पन्न होने से ये लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और जैसे जैसे तीव्रता का मान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे चुंबकीय तीव्रता का मान भी बढ़ते, जैसे जैसे चुंबकीय तीव्रता का मान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ते जाता है। लेकिन बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आता है जब चुंबकीय तीव्रता का मान बढ़ाने पर भी लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान नहीं बढ़ता है। इसके बाद अब धीरे धीरे चुंबकीय तीव्रता का मान कम किया जाता है। जब कम करते करते जब चुंबकीय तीव्रता का मान कम किया जाता है तो लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कम होते जाता है। जब कम करते करते चुंबकीय तीव्रता का मान शून्य कर दिया जाता है तब भी जब चुंबकीय तीव्रता का मान शून्य कर दिया जाता है तब भी लौह चुंबकीय पदार्थ में कुछ चुंबकीय क्षेत्र बच जाता है और इसे ही धारणशीलता कहते हैं ना। धारणशीलता के मतलब कि तीव्रता पर डिपेंड करता है कौन? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय तीव्रता पर कौन डिपेंड करता है? चुंबकीय तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि चुंबकीय तीव्रता बढ़ाइएगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा?
लेकिन बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा भी आएगा जब चुंबकीय क्षेत्र का मान और अधिक नहीं बढ़ेगा। तो अब क्या करेंगे, अब परिनालिका में धारा को कम करेंगे। जब धारा को कम करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा, चुंबकीय तीव्रता का मान भी कम होगा। और जब चुंबकीय तीव्रता का मान कम होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कम होता होगा। कम होते होते जब चुंबकीय तीव्रता का मान शून्य हो जाता है, फिर भी लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कुछ बच जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, धारणशीलता कहते हैं।